भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। और अपना तो गला, पहले माँ घाटी करती थी ना तो उंगली डाल डाल के करती, मेरे अंगूठे से करी उसने। असल में क्या है, आजकल जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो लोग भी बड़े ऊट पटांग सवाल पूछते हैं कि भाई साहब इससे क्या होता है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, समाज ऐसी हो चुका, तो बड़े ऊट पटांग सवाल पूछते हैं। तो ऐसे मैं पहले ऊट पटांग सवाल का आपको जवाब दूंगा। जैसे पहले थे ना, पहले पंखा होता था गांव में, तो पंखा होता था हाथ वाला पंखा होता था ना। तो एक माई गई दुकानदार के पास, बोला भाई पंखा दे दे। वो इसको बोलते ना बीजना, बोलते क्या बोलते हैं, बीजना। और बोले दे दे भाई, बोला ले ले भाई। तो उससे पूछती है बेटा ये टूटेगा तो नहीं? बोले माई कभी नहीं टूटेगा, लेकिन तरीका मेरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोला क्या चक्कर है भाई, तेरा तरीका कैसे करना पड़ेगा? बोले पंखा ऐसे रख ले, मुंडी ऐसे लाती रहे। तो कोई जब ऐसे उल्टा सवाल करे तो उसको उल्टा जवाब दिया करो। देखो जी ऐसा है, थोड़ा माहौल थोड़ा मजेदार करना था ना, इसलिए सुना दिया। आजकल आप लोग देख रहे हो ना, हम लोग भगवान की बहुत पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है हम पर कृपा नहीं बरसा रहे। क्यों नहीं बरसा रहा? उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। एक छोटा सा किस्सा है, भाई जी थोड़ा ध्यान देना। एक कुछ दोस्त थे, तो एक बेचारा दोस्त अपने दोस्त की शादी की वर्षगांठ थी, उसमें गया। तो जब उसको पता लगा मेरे दोस्त की शादी की वर्षगांठ है, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत सरल शब्दों में गंभीर बात है। उसने बोला मेरे दोस्त की वर्षगांठ है, तो उसने पैसे जोड़े, पैसे जोड़ जाड़ के वो एक मोती की माला लेके आया। वो जब मोती की माला लेके आया तो वो उसकी जो फंक्शन था उसमें गया, उसने वो गिफ्ट उसको दे दिया, उपहार उसको देना था। तो वो उपहार उसने मोती की माला उसको दे दी। मोती की माला दे दी उसने, बेचारे ने बहुत कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन जुगाड़ पानी कर करा के एक अच्छी चीज अपने दोस्त को उपहार स्वरूप दे दी। तो मोती की माला जो उसने उसको दी, थोड़े दिन के बाद उसके मन में हुआ कि मैं मेरे दोस्त से पूछ के आऊं तुमको मेरा उपहार कैसा लगा। तो वो जाता है अपने दोस्त के घर पे। जब वो दोस्त के घर पर गया तो जैसे ही दरवाजे पर वो पहुंचा तो उसका छोटा बच्चा उसकी माला से लात हाथ पैर मार मार के खेल रहा था। मतलब उसने देखा मैंने इतने दिल से वो चीज उसको दी और उसने उसकी कदर नहीं की, और वो बच्चा कभी दांत से तोड़ता था माला को, कभी ऐसे करता था, तो बाहर की उसने बेकदरी की। अब उसका दोस्त बोलता भाई अंदर आया चाय पानी पी, लेकिन अब उसका मन नहीं करता। करेगा किसी के उपहार की कोई उपहास करे या उसकी कदर ना करे तो कोई करेगा क्या? अब उसका दोस्त बोलता हाँ यार अंदर काजू बर्फी रखी, खा तो सही, लेकिन उसका मन नहीं करता। यही समस्या हमारे साथ है। हमको परमात्मा ने बहुत सुंदर शरीर उपहार के रूप में दिया, और जब परमात्मा सुबह सूर्य के रूप में आके हमको चेक करता है ना कि जो इसको उपहार मैंने दिया था उसका इसने कदर की कि नहीं की, तो वो परेशान होता है। वो कहता तू ऐसी रहे। अब हम कहते भगवान जी 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दे, वो कहता अपने पास रख, हमारे उपहार की तूने कदर करी नहीं। तो वो जो परमात्मा का उपहार है हमें उसकी विशेष कदर करनी है, क्योंकि जब हमारे उपहार की कोई कदर नहीं करता तो हमको बुरा लगता है, तो हम भी उसी के अंश हैं, हम उसी के अंश हैं। जो चीज हमको लगती है वो उसको भी लगती है। ये एक छोटी सी कहानी। धन्यवाद। खाना कैसे लगा जी? Actually, you people have the habit of having the rotis, no? Because north से south पूरा अलग होता. My condition is, if you want to take the roti or chapati or puri, I don't want to serve the other things with that thing. Because two cereals should not mix. हमको
वो डाइजेस्ट के लिए हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। You understand? Two cereals should not mix. In Ayurveda also it mentions, okay? If you want to take cereal, take only one single cereal at a time. That's all. Okay? You should not mix. Puri and chawal should not go together. If you want to take the puri and sabji. If you want to take the chawal, take only chawal, don't take the puri. That's the reason for several problems. आज तक उतना गलत कर दिया हम। अभी हमारा इलाका में साउथ इंडियन खाना बोलता, आंध्रा भोजन, हमारे साउथ इंडिया में खाना, रेस्टोरेंट में खाना रहता, उधर आजकल रोटी भी डालते, रोटी चावल में रोटी क्यों है? रोटी है तो नॉर्थ इंडियन थाली रखना उसका, बस साउथ इंडियन थाली में क्या है ना, दो सीरियल्स का हमको, सीरियल्स मीन्स एक दल का अनाज को सीरियल बोलते हैं इंग्लिश में, उसका अनाज है, मोटा अनाज और कोई अनाज आप ले तो एक ही सीरियल लेना है। दैट टू डोंट टेक आलू विद द पूरी, आलू विद द रोटी, बिकॉज आलू किधर से आया मालूम है आपको? चिली मालूम है? चिली पेरू, ओके, साउथ अमेरिका में, उधर से वो ऑरिजिन है। के अभी देखिए तो वो लोगों को आलू स्टेपल फूड फॉर देम है, वो लोगों को वही खाता है। हम कैसे रोटी चावल रोटी सब्जी खाता है, वो लोगों को आलू खाता, आलू से भुजिया बनाता, आलू से सूप बनाता, आलू से रोटी बनाता। इस सीरियल का है, इट्स नॉट ए वेजिटेबल एक्चुअली। वेजिटेबल कब आप तोड़ता आलू, ओनली वो टाइम में वो वेजिटेबल है, व्हेन सूखा होने के बाद वो वेजिटेबल नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो स्ट्रैच हो जाता। इसीलिए हम कितना गलत करो, आलू सब्जी रोटी आलू हो तो हमको जिंदगी दे देते, आलू बिना आलू से हमको सोच भी नहीं कर सकता, ऐसे हो गया हमारा आदत। ओके, आप आलू से रोटी नहीं मिक्स करना एक्चुअली, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली स्ट्रैच है, उतना स्ट्रैच, बट हम 200 years onwards हम गलत कर दिया पूरा, वो हम कल्चर बोल के ऐसे कहा। हमारा वो टाइम में उतना प्योर है, पूरा मटेरियल है, पूरा दवाई से भुगा था, उतना फिजिकल एक्टिविटी भी है वो टाइम में, उतना हमको काम करने पड़ेगा। फिर वो टाइम में करंट बिजली नहीं है, हमको चूल्हा है, इसीलिए हम उतना काम करना पड़ेगा। क्या कहा है तो वो इतना आसानी डाइजेस्ट भी हो जाता, उतना कैलोरीज कंज्यूम हो जाता, ऐसा लाइफ है वो जमाना में। ये जमाने में पूरा बिटा के काम कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं है हमको फिजिकल एक्टिव का, बट उतना खराब चीज कर रहा हूँ, उतना गलत कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। Okay? See the paradox of life, no? Paradox of life. हम ही आजकल पूरा खराब हो गया, पूरा पेस्टिसाइड डाल के उगा रहा हूँ, पूरा खराब कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, उतना खाना खा रहा हूँ, अननेसली ज्यादा खाना खा रहा हूँ आजकल। हम मैदा बहुत खतरनाक चीज है, बिना मैदे से हम सोच भी नहीं कर सकता आजकल। समोसा कचौड़ी कुछ गपचिप पूरा वो ये कि कितना कटर, वो अंदर जाने के बाद क्या होता मालूम है, हमारा बॉडी का पूरा इंटेस्टाइन का पूरा ऑब्जर्विंग कैपेसिटी का वो नुकसान कर सकता। वो उसमें क्या करता हूँ, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग कुकिंग सोडा डालता हूँ ना, हाँ पूरा बेकिंग में बिस्किट लो, केक लो, क्या कुछ बेकिंग आइटम में बाहर से पूरा क्या डालता हूँ, बिना बेकिंग पाउडर कुकिंग सोडा से, बिना मैदा से नहीं बनाता हूँ। 90% वो पूरा है बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा। डेली ऐसे हम बिस्किट के रूप में, केक के रूप में, समोसे रूप में, कचौड़ी में डेली लेने को हम ऐसे आदत करिए तो क्या होता, पूरा हमारा बॉडी में प्रोटीन ऑब्जर्व कैपेसिटी पूरा खत्म हो जाता।
प्रोटीन अंदर नहीं लेता बॉडी, इसीलिए वो नहीं खाना है। बट हमको सोच भी नहीं कर सकता ऐसे कैसे होता भाई, ना ऐसे आदत पड़ गया हमको। ओके, इतना ब्लंडर मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। फिर हमको हेल्थ चाहिए तो कैसे मिलता, पूरा गलत काम करके हेल्थ मिला के ऐसा सुन के जाके फिर कुछ फायदा नहीं है। कॉम्बिनेशन कैसे करना सोच। आजकल मिलेट्स क्यों खाना, मिलेट्स में बोल दिया ये फाइबर रिच फूड है। आजकल फाइबर गलत है, कोई बाहर फूड से नहीं है। मैं बोल रही इंडिया इज द बिगेस्ट डंपिंग यार्ड है, हमारा पेट पूरा डंपिंग यार्ड हो, पूरा उसके अंदर क्या क्या एसेंस है पूरा निकल के विदेशी को भेज रहा, पूरा कचरा हमारा पेट में आ रहा, पूरा बाहर रेस्टोरेंट हो। आपको घर को आया तो आपको माँ कैसे खिलाता, आपको प्रेम से खिलाता, मेरा बेटा आया, मेरा बेटी आया, मेरे बच्चों को अच्छा खिलाना, प्रेम से अच्छा स्वाद से पका के खिलाता। बट होटल वाला तो क्यों, उसका ऊपर आपका ऊपर प्यार होना चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए, इसके लिए क्या क्या सस्ता है क्या क्या खराब है वही डालता, बिकॉज ही कैन क्रिएट अ वेरी टेस्टी फूड बट ही कांट गिव द न्यूट्रिशियस फूड। आजकल हम कैलोरी फूड मातृशाली नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड क्या मातृशाली वो अंडरस्टैंड है। पूरा हम कैलोरीज देखता हूँ, कैलोरीज हाँ क्या इतना क्या फायदा है उतना कैलोरी का, क्या कैलोरी का फूड ख्याल नहीं रखना, न्यूट्रिशियस का पोषक का फूड का ख्याल रखना। वो ये मिलेट्स में आपको पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्या हमको प्रिजर्व करता, हमको इम्यूनिटी पावर प्रिजर्व करना, हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने के लिए पूरा क्या क्या चाहिए वो पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट से पूरा मूल पोषक पूरा इसमें है। इसका रिमेनिंग है ना, वीट के लिए वीट का एंड चावल का फाइबर ऊपर ही होता, वो पॉलिश करे तो पूरा निकलता। बट मिलेट का अंदर से सेंटर से ऊपर तक फाइबर इन लेयर्स, इट्स डिजाइन सच दैट it's not only on top. If you see the kodo millet, it has 18 layers. In between starch is there. It's a packed with the nutrients and the starch. In between layers are there. Layer is not only on topper side. Layer is in each and every step. From center to the outer layer, it has the different layers. In between nutrients and starch is packed. That's a millet. इससे भी आप रोटी बन सकता ना, बाजरा रोटी बन सकता। पुराने जमाने में ऐसे ही आपके 100 साल के पहले आप बड़े लोगों को 90 लोगों को पूछे तो वो लोगों को वही बोलता, बाजरा ज्वार गेहूं का रोटी कभी फेस्टिवल है तो बनाता। पुराने जमाने में कोई साल को 4-5 टाइम कुछ विशेष दिन है तो वही लोकल गेव है, विदेशी गेव नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेव नहीं है। आजकल उल्टा हो गया पूरा, लाइफ स्पैन ज्यादा है, वो क्रॉप से निकलता वो टाइम में लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो जाता, उसका छिलका निकले तो उसका लाइफ स्पैन फिर कम हो जाता, उसका आटा बने तो फिर कम हो जाता, उसका पका है तो उसका लाइफ स्पैन फिर कम हो जाता, बिकॉज द स्टेप्स लाइक दैट। दैट्स व्हाई इफ यू कीप इन द ओरिजिनल स्टेट इट हैज अ मोर न्यूट्रिशियस। एट द सेम टाइम पुराने जमाने में हमको अनाज कैसे करता, महीने का 2 टाइम धूप में रखता, वो अर्क पक्व बोलता, अर्क से सूर्य से वो पक्व लेता, इसलिए इट कुड प्रिजर्व मोर डेज। पुराने जमाने में हमारा बड़े लोगों को मौलम में अंदर नहीं दबाता, वो 10 मिनट 15 दिन के बाद एक बड़ा परात में डाल के बाहर धूप में 1 दिन रख के फिर संभाल के रखता, फिर ऐसे, बिकॉज इन बिटवीन ऐसे करे तो बीच बीच में उसका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाता। अर्क से सूर्य, अर्क में सूर्य से पकाए तो। आजकल पूरा टाइम लेना, फटाफट बाहर जाना, आटा लेना, बाहर पूरा हम टाइम किसको देना भूल गया, किसको नहीं देना वो ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। आप प्लीज डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2-3 दिन इधर से जाने के बाद घर पे फर्स्ट टीवी रखना, सुबह से शाम तक वो दिन में खाना नहीं पकाना, कुछ फ्रूट्स खाओ, ओनली टीवी दिखाओ बस। टीवी में क्या क्या एड्स आ रहा खाने के वजह से, कॉस्मेटिक की वजह से पूरा लिखना, दूसरा दिन से वो हटा के दूसरा यूज करना, वो हटा के दूसरा यूज करना। टीवी में क्या कहते वो बिल्कुल नहीं यूज करना,
Okay? That's the main, because they're not spreading that message because of your welfare, because of their business, their आपके ऊपर हो गए. That's why don't influence by other things. मेरा खाना मेरा प्लेट में, मैं थाली में मेरा खाना खाए तो मेरा खाना मेरा किसान से आना है, मेरा किसान से आना, वो आंध्रा किसान से नहीं आना. पूरा लोगों मेरे को फोन करता, आपसे भी मैं नहीं भेजता हूँ, आपका किसान से संभालो, मेरा किसान से ये क्यों आप संभाल रहा. यू शुड टेक केयर ऑफ योर लोकल किसान. दैट टू आपका लोकल फूड से संभालना. इधर का तरकारी दूसरा होता, हमारा तरकारी दूसरा होता, कुछ इसमें ये क्लाइमेट का वो ही खाना है, इसीलिए धरती वो दे दिया इधर क्लाइमेट के लिए. वो ये आसानी है, वो टाइम में वो उगाने के आसानी होता है. ओके, अभी मैं साउथ इंडिया में एप्पल ट्री लेके जाके एप्पल ट्री उगा, उधर संभाल के बहुत मुश्किल होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसका मेहनत करना पड़ेगा उसका उगाने के लिए. बट इधर आसानी है, ऐसा उधर हिल स्टेशन में उत्तराखंड में भी इधर आसानी होता, उसका सूट होता. इससे ये लोकल फूड्स इधर क्या क्या आसानी होता नेचुरली, वो ही आप खाए तो बायोडाइवर्सिटी का वो अच्छा होता, आपको बॉडी को अच्छा होता, फार्मर को भी अच्छा होता. It's not only to fill your stomach and it's not only for your nutrition. It should help in all the way. मैं खाना खाए तो you should understand the nature first. नेचर से कैसे मैं जोड़ना हो, कब हो तो नेक्स्ट जनरेशन को आप उतना अच्छा करके जा सकता, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को पूरा नुकसान करके जाता पूरा. यू अंडरस्टैंड? ओके, आज को मेरा काम खत्म नहीं होना, हर मेरे का बाद भी और दूसरा पीढ़ी को मौका देना है. मैं ऐसे सेल्फ सेंटर्ड के पूरा मैं कमा रहा हूं, ऐसा अहंकार से पूरा क्या कर सकता वो कर सकता, बिकॉज मेरा कमाई है. दिस रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप्ड बाय द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ओके, मेरे का बाद भी ये धरती कैसे संभालना, वो ये रियल वेल्थ है फ्यूचर जनरेशंस के. ये मकान ये कार कुछ नहीं है, ये प्योर. अभी हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, खाना खराब कर दिया, पूरा खराब करके क्या कमा रहा हूं. सुबह से उठ के थायराइड गोली लेना, बीपी गोली लेना, हार्ट गोली लेना, ये गोली लेना, क्या जिंदगी केमिकल्स डंप करके. मैं 20 साल से अभी तक कुछ एक गोली भी नहीं ले लिया मैं अभी तक, मेरा अंदर एक केमिकल गोली भी नहीं. छोटा एक्सीडेंट भी हो गया, पूरा हो गया, ऐसे संभाला नेचुरल मेथड्स में. Because if you have the will, if you take rest properly, if you do the things properly, if you design food such that it heals your body, please do support your system. System will heal you everything. Because night has होता, night जल्दी खाए के जल्दी सोए तो हमारा बॉडी हीलिंग एंड क्लेंसिंग करता, हीलिंग एंड क्लेंसिंग एंड हीलिंग करता. आजकल मिडनाइट बिरयानी कहा गया, कैसे मौका दे रहा हमारा बॉडी को. हीलिंग नहीं है, हीलिंग ही नहीं है. okay? जल्दी खाए तो सोने के टाइम में वो 3 घंटा में वो डाइजेस्ट हो जाता. बाय द टाइम आपको बेड को जाने के टाइम में पूरा डाइजेस्ट हो गया. हाँ हो गया, वो टाइम में बॉडी हो गया हमारा. अभी मैं शुरू करना, क्लीन करना, क्लेंस करना, उसके बाद साथ साथ हील करना. वो मौका आपका बॉडी के डेली दिया तो आपको चिंता नहीं है किसी को डिसीज के लिए. If you give that time to body को वो टाइम दिया तो बॉडी अपना ठीक करता. वो नेचर प्रिंसिपल है. हमारे इलाके में कहा था, तुरंत कोई आया कि तिरुपति आया, हमको भगवान का प्रसाद लेके लाया, तो फिर तुरंत आधा घंटा पहले मैं बोलता हूँ साइड रखो, शाम को खाने टाइम में मिलके खाओ. बीच में ये भजन हो रहा, आधा रास्ता में क्यों कचरा डाला, वो प्रसाद हो कुछ हो, कीप इट असाइड, बाजू रखो, शाम को खाने टाइम में खाओ. वो कहे ना, हम आधा रास्ता में वो चल रहा अंदर, बीच में डाल दिया, वो बोलते कैसे आ रहा भाई, मैं हो रहा इधर, नहीं वो डाल दिया, मैं आ गया, क्या करना है. तो वो हाई साइड ऐसे रुकता, ये चालू होता, बीच में ये फर्मेंट हो जाता, इंडाइजेशन हो गया जी, यूरिन, पूरा नाटक चालू हो जाता. टीवी में ना यहाँ इनो डालो, कुछ डालो, क्या फायदा, कुछ नहीं है.
ओके, मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के एक मूंगफली उधर, नाइट कुछ पार्टी हो तो कुछ स्नैक उधर होता आने का, ऐसे आदत में एक मूंगफली अंदर डाल के ऐसे कुछ काम में लगाता हूँ। आधा घंटे में काफी डालता हूँ, मूंगफली बोलता नहीं आना भैया, मैं 4 घंटा लगाना मेरे के लिए, नहीं वो डाल दिया, काफी डाल दिया। 1 घंटे में रोटी पराठा डालना, ये काफी बोलता मेरे को 24 आवर्स होता, 24 आवर्स तक नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कर सकता आप। तो पूरा ड्राइनेज करके मेरे को अच्छा नहीं, डाइजेशन प्रॉब्लम से उधर से इधर ही है, इफ यू ठीक करिए तो इधर पूरा संभाल सकता, बिकॉज द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हियर ओनली, नो इधर से ना, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस पार्ट प्रॉपरली, एवरीथिंग विल सेट आउट। यूज द कॉमन, आप खाए तो वो टाइम में काम होना, कितना चाहिए उतना, क्यों एक मंगे बिस्किट का के आधा घंटा में और चाहिए और, डोंट डू लाइक दैट। ओके, कब आपको पूरा फाइबर फूड खाए तो, अच्छा होलसम फूड खाए तो 2 टाइम बचते डेली को। कब आप प्रोसेस फूड है, टोटली प्रोसेस फूड खाए तो 1 घंटा का 1 घंटा खाने पड़ने, पूरा खत्म हो गया, ब्लड के अंदर बस गए, फिर दूसरा डालना पड़ेगा, फिर ऐसे लोड बढ़ जा रहा। पर वो उसके लिए फिर दावा देना, शुगर दावा लेगा, शुगर दावा लेगा, बीपी गिफ्ट है, बीपी तो फिर हार्ट प्रॉब्लम गिफ्ट है, पूरा कॉन्सिक्वेंसेस है ना। अभी शुगर लाया, पूरा हटा रहा, उसके बाद एकदम ब्लड प्रेशर ऐसे नीचे ऊपर होता ना, बिकॉज ऑफ द क्लेंसिंग प्रोसेस, क्लेंस द ब्लड शुगर लेवल्स इन द बॉडी, द टैबलेट द केमिकल गोज एंड इट वर्क्स टू क्लेंस दैट ब्लड बिकम थिन। वो टाइम में हमको किडनी के ऊपर बड़ा लोड हो जाता, इसके लिए ब्लड प्रेशर हो जाता, इसके लिए फिर डॉक्टर के पास लो, दूसरा डॉक्टर, एक जमाने में फैमिली डॉक्टर एक ही है, अकेले डॉक्टर पूरा देखता, आजकल हमको 50 डॉक्टर बांट लिया हमारा शरीर को, एक अंगुली एक पूरा 50 डॉक्टर बांट लिया हमको। यू अंडरस्टैंड द सिस्टम प्लीज, वो नहीं समझ के पूरा करिए तो कोई फायदा नहीं है। मिलेट्स कोई अनाज है, नॉट ओनली मिलेट्स, इवन तूर दाल मूंग दाल भी आपके भिगा के पकाना, मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स। वो नेचर प्रिंसिपल है, क्यों होता, वो अनाज ड्राई स्टेट में, इसका आयुर्वेद के हिसाब से ईथर एंड एयर वही होता, व्हेन यू पुट इन द वाटर वो पंचभूत से फुल परिपूर्ण हो जाता, वो टाइम में आपको जमता बॉडी को। साइंटिफिकली को सोचिए तो, कब अनाज ड्राई अनाज आप पानी में डालिए तो वो जर्मिनेशन प्रोसेस में जाता, ओके, अंकुर निकलने के तैयारी होता, वो टाइम में उसका अंदर प्रोटीन क्या हो जाता, सिंप्लीफाई हो जाता, डाइजेस्टिबल फॉर्म का हो जाता, उसके बाद पका है तो स्लो एंड स्टडी में ब्रेक डाउन हो जाता, उसके बाद हमका ऑब्जर्व हो जाता। हमारा बॉडी को ब्रेक डाउन करने के सिस्टम नहीं है, ब्रेक डाउन बाहर करके प्रोटीन ब्रेक डाउन सिंप्लीफाई करके अंदर लेना, इसीलिए पुराने जमाने में अच्छा भिगा के साफ करके उसका बाद चूल्हा में रखे धीरे से, वो टाइम में दाल सुबह डालता ऐसे चूल्हे में काम करते रहता, चूल्हा अपना अपना हो जाता, वो लकड़ी का चूल्हे में पुराने जमाने में अच्छे धीरे से, इसलिए वो उतना स्वाद लेता, वो खाए तो कुछ नहीं हो जाता। आजकल दाल लाए तो मतलब उतना, इसीलिए मिलेट पूरा, नॉट ओनली मिलेट, पूरा अनाज, इवन द दाल आल्सो मिनिमम 3 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा के आपको टाइम के साथ मिनिमम 3 घंटा जरूरी है, उसके बाद 4 घंटा 5 घंटा आपको हिसाब से आप कर सकते, मिनिमम 3 घंटा भिगाना पड़ेगा। उसका फाइबर भी नरम होना चाहिए, वो टाइम में हमारा बॉडी वो लेता, फाइबर भी लेता। दिस इज द फर्स्ट थिंग। कोई को मिलेट फर्स्ट खाने के कोई लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम है, अभी तक वीक हो गया हमारा डाइजेशन सिस्टम, इसलिए वो छोटा छोटा प्रॉब्लम होना, इसलिए अजवाइन है तो जीरा डालना पकाने टाइम में, थोड़ा अजवाइन, मिलेट किसी को कुछ प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में आए तो थोड़ा अजवाइन, नहीं तो थोड़ा जीरा डालना। अब सुबह से शाम तक क्या क्या कर सकता, वो पूरा मिलेट से कर सकता। हमारा साउथ इंडिया में इडली डोसा, क्या क्या स्पेशल राइस है, टमाटर राइस है, नारियल राइस, खट्टा राइस, दही राइस,
पूरा हम मिलेट में बन सकता हूँ। ऐसे आप भी अभी दिखा है ना, कड़ी राइस दिखा खा लिया ना, कैसे है कड़ी राइस? कड़ी राइस अच्छा है ना। ये खिचड़ी, सूप, मिलेट सूप, सूप, और खीर भी है, खीर भी खा लिया ना। खीर पूरा पूरा वेरी सिंपल स्पाइसेस बट वेरी, because if you cook in such that it gives all the taste on your buds, okay? वो ये वो बॉइलिंग पॉइंट। कभी भी खिचड़ी बनाता, मैं खिचड़ी बनाता ना, आपको दाल का, चावल का, चावल मीन्स मिलेट को भी चावल बोलता मैं, डोंट कांट गेट कंफ्यूज, ओके? चावल मीन्स सीरियल, चीवल का, हाँ, उसका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसीलिए फर्स्ट में दाल डालता हूं, दाल आधा पकाने के बाद चावल डालता हूं इसका, ओके? इसका प्रोसेस है, प्रोटीन ब्रेकडाउन अलग है, उसका प्रोटीन ब्रेकडाउन अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर है। फूड इज द साइंस, फूड साइंस है, वो समझना है। बॉइलिंग पॉइंट के वजह से आप समझ नहीं है। इसीलिए फर्स्ट आप खिचड़ी कभी बनाए तो दोनों सेपरेट भिगाने के बाद फर्स्ट पानी उबालना, पानी के उबालने के बाद दाल डालना, दाल 50% होने के बाद चावल डालना, चावल 70% होने के बाद तरकारी डालना। Okay, tarkari should not mix first because that boiling point is very less. At the same time, अभी ज्यादा पकाए तो फूड का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवापोरेट हो जाता। कब वेजिटेबल डालता वो टाइम में ढक्कन दबाना। Okay, while cooking cereal and pulse you should remove because उसका नीचे से अग्नि चाहिए, ऊपर से हवा चाहिए। वो टाइम में सीरियल एंड पल्स पकाता। पल्स एंड सीरियल पकाने के लिए हवा भी चाहिए, नीचे से अग्नि चाहिए, दोनों चाहिए। बट वेजिटेबल पकाने के ऐसे नहीं है, वेजिटेबल के ढक्कन दबाना। आपको ये टिप्स, वो टाइम में आपको उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू 70% रिटेन होता, कहीं से भी 30% लास्ट होता इन दिस प्रोसेस, बट एटलीस्ट 70% आपको बच हो जाता, नहीं तो पूरा निकल जाता। क्या फायदा है? पूरा स्वाद भी लेना, उसका हमको संतुष्ट भी लेना हमको। इसके लिए आप ये टिप्स फॉलो करना हमको। अभी हम 2 लेडीज आना फर्स्ट वॉलंटरी करने के लिए, 2 लेडीज। Sir, when to add spices? You did not mention spices. लास्ट तड़का डालेंगे बच्चे। चौंका हमें इंडिया में लास्ट ही चौंकी डालता हूँ। वो स्पाइसेस शुड नॉट डू मच, दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी डू इन तड़का ट्रेडिशनल वे, हम पूरा पकाने के बाद लास्ट चौंकता हूँ। साल्ट भी लास्ट ही डालता हूँ, पहले नहीं डालता। पूरा पकने के बाद साल्ट डाल के फाइनली तड़का। दैट्स इट। वो थोड़ा मसाला होते हैं, बट 90% हमारा तड़का लास्ट में हो जाता। खिचड़ी ऐसे वाला को, तो हमको फ्राइड राइस ऐसे वाला को, फ्राइड राइस मीन्स हमारा इंडियन स्टाइल का फर्स्ट तड़का डाल के पूरा रेडी है ना, इसका डालता। हमारा खिचड़ी इंडियन स्टाइल कुकिंग का लास्ट ही डालता, तड़का लास्ट डालता, बिकॉज दैट शुड नॉट गो कुक नो टू मच, दैट स्पाइसेस शुड गो द माइल्ड इफेक्ट। इसीलिए हमको गरम मसाला कब डालता हूँ? लास्ट डालता। It should not go to that boiling point should not reach, because every ingredient has certain boiling point. वो exceed होए तो उसका स्वाद दूसरा हो जाता, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, इसलिए वो प्रॉपरली यूज करना। फर्स्ट हम कैरेट राइस बनाएंगे, मिलेट कैरेट राइस। उधर मिलेट से, मिलेट मालूम है ना, मोटा अनाज है। आपको ये देना, ये देना, ये वाली ये फॉक्सटेल मिलेट बोलता है इसका। यू कैन सी देयर आल्सो, इसका फॉक्सटेल मिलेट बोलता। आपको हमको ससुरम बोलता है, वो साइज में होता है, तो मस्टर्ड का साइज ये लिटिल येलोइश, पेल येलोइश को होता। दूसरा भी ना स्वान,
वो ना वो वाला। इधर इधर उसका हिंदी में ना, हिंदी का बोलता हूँ, हिंदी नाम में क्या ये नहीं बाजरा नहीं, आप सबको दिखाएंगे। मैं बताता हूँ। अब मैं उधर रखता हूँ, ये उपवास में खाता आप लोगों को समझ, उपवास में खाता है ना, इधर वो पैकेट है बीच में, बीच वाला एक कोदा आपको देंगे लेकिन चुराना नहीं। ये भी नहीं आ गया। एक कोदा कोदरा बोलता, ये आपको पंजाब में गुरु साहब नानक, गुरु साहब ग्रंथ में गुरु नानक इसका रोटी बना के खिलाया इस इतिहास में है। ये पूरे सीरियल्स है। राइस आल्सो वन ऑफ वन सीरियल। सीरियल्स मीन्स एक दल पूरा सीरियल है। ओके, ये हमारा साउथ इंडिया में 9 तरह का मिलेट्स मिलता। एक बाजरा, जवार, रागी और ये फॉक्सटेल मिलेट एंड ये कोडो मिलेट एंड सामे, दैट्स उपवास बर्गर। उसमें दूसरा मिलेट बार्नयार्ड मिलेट, वो हिमाचल में ज्यादा मिलता, बार्नयार्ड मिलेट। ओके, बार क्या बोलते? हाँ, बाल अभी नहीं। और अंडर हिमाचल वाला कौन सा? बार्ली नहीं, ये ऐसे वाला है, व्हाइट वाला है हमारा, आपका उपवास वाला। एंड ब्राउन टॉप मिलेट, ये 9 हमारा इलाका मिलता और एक में डाइवर्सिफाइड है। रागी में हमारा इलाका में एक जमाने में 150 वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिफाइड रागी है, आजकल ओनली 30 मिलता। बैंगन में कैसे ज्यादा बैंगन मिलता ना, रेड वाला, लाल वाला, लंबा वाला, नहीं जा, ऐसे रागी में भी हमारा इलाके में 150 वेराइटीज में, इसमें भी हमारा इलाका में 100 वेराइटीज है। इसमें आजकल पूरे खत्म हो गया, ओनली 2, 4, 5 ऐसे बच हो गया। अभी बचने की कोशिश कर रहा हूं अभी कि इसका क्या है ना, 1 केजी चावल उगाने के लिए 5000 पानी चाहिए। 1 केजी ये उगाने के लिए ओनली सिर्फ 100 लीटर चाहिए। 100 लीटर, ये छोटा बारिश है तो ये आता इतना, इवन राजस्थान में डेजर्ट में भी हो जाता। ये कितना ऊपर आता, उतना अंदर भी जाके उधर से न्यूट्रिशियस लेता। इसके वजह से ये साइल को भी एनरिच करके नेक्स्ट कुछ डालने की तैयारी करता। बट उसका कैसे नहीं है, उसका रूट्स ऐसे स्प्रेड हो जाता, उसका पैम्पर करना पड़ेगा, पूरा पानी देना, पूरा हम देना पड़ेगा। ओरिजिनल वेराइटीज ऑफ द राइस ऑफ द बूट ओरिजिनली खत्म हो गया हमारा इलाका में भी। ओरिजिनली काला बट्टू बोलता, काला बट्टू बोल के ब्लैक राइस होता ना, उसमें भी 20 लेयर्स है। वो 1 ग्लास पकाने के लिए 20 ग्लास पानी पड़ना पड़ेगा, उतना पानी लेता वो पकाने के लिए, तो एकदम वो स्वाद लेता। वो ओरिजिनल पूरा खत्म हो गया, आजकल हमको मिलेट्स ही बचा। बट ये भी अभी प्रचार ज्यादा कर लिया, ये भी हाइब्रिड वैरायटी बस गया। अभी वर्ल्ड बैंक इंडिया में ये भी हाइब्रिड वैरायटीज आ गया और 10 साल के बाद हम इसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा। वही हमारा हालत है। कुछ प्रचार है तो बस है। मिलेट्स कोई हमारा खेत का कल्चर सिंगल क्रॉप नहीं है, मल्टी क्रॉप है। हम फॉरेस्ट देखे तो हमको देखना पड़ता, बड़ा झाड़ होता, उसके बाद बेल होता, उसके बाद पौधे होता। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर कल्टीवेशन। आजकल हम है ना गेहूं डाले तो गेव है, 100 एकड़ गेव है, ऐसा नहीं डालना। मिलेट डालना, गेहूं कुछ डाले तो डालना, उसके बीच में कुछ तरकारी डालना, उसके बीच में कुछ पल्सेस डालना। एक के नीचे वो हेल्प करता है धरती के अंदर। एक नाइट्रोजन फिक्सर है, एक अमोनिया फिक्सर है, इसका करके अच्छा उगाता, इसके साथ वो अच्छा फसल भी निकलता। बट हमको पूरा इंडस्ट्रियल का फूड क्रॉप्स खत्म करके पूरा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स डाल दिया, पूरा बिजनेस क्रॉप्स डाल दिया, इसलिए एक ही क्रॉप है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ऐसे आप 4-5 मिलके मल्टी क्रॉप बनेगा तो आपको प्रॉफिट भी मिलता, धरती को भी नुकसान नहीं होता, आपको भी न्यूट्रिशियस फूड मिलता, आपको भी रोटेशन होता, क्रॉप रोटेशन होता। ये भी सोचना, हम वो पूरा छोड़ के रास्ता, गलती रास्ता में छोड़ गए। वो भी क्यों बोलना,
उधर से करेक्ट करना, हमारा सोच उधर से सोच करना। आपको आप क्या है ना, आप सिटी में है, महीने के एक टाइम 10 लोगों में का आपका गांव का, आपका लोकल में, आपका एरिया में 10 लोगों को इकट्ठा करके ऐसे वीरेंद्र भाई ऐसे हेल्प करके एक गांव का जाके एक किसान का अडॉप्ट करना, फैमिली डॉक्टर से फैमिली फार्मर का शिफ्ट होना। उधर से दवा आता, इधर से नहीं है, वो ही दवा है, उसके बोला समझना है। आज से आप क्या क्या उगाता आपका खेत में पूरा हम लेता, जिम्मेदारी लेता, हम कैसे बोलता ऐसे उगाना, ऐसे आप लेके उधर से एवरी मंथ आपको बच्चों को लेके एक दिन उधर छोड़ना, बच्चों को उतना ज्ञान मिलता, वो झाड़ के साथ, गाय के साथ, किसान के साथ, नेचर के साथ, उसका भी उतना नॉलेज मिलता, उसका भी उसका वो ग्रेटिट्यूड मिलता, या इसीलिए हम जी रहा हूं, इसी इधर से खाना आ रहा, ऐसे वो लोगों को भी एटीट्यूड बदल होता। आपके साथ बच्चों को ऐसे आदत करना है, अदरवाइज यू कॉन्ट चेंज योर लाइफ्स। डू प्रैक्टिस ये महीने के एक टाइम किधर मूवी के जाके 500 रुपए के या माल में ऐसे नहीं जाना, एक दिन उधर जाके वो पैसे उधर जाके उधर के एंकरेज करना, देन ओनली आपको अच्छा खाना मिलता, अच्छा तबीक मिलता, अच्छा जिंदगी मिलता। Otherwise, if you keep on talk and nothing do, and again just go and stuck in somewhere again, whenever it will only help you just to refresh. My classes are the only refresh. Okay, वो खाना देना। मैं बोल देना, ये आज का बनाया, आइए मैं ऐसे पका लिया, ये वाला मैं नाइट पूरा नाइट ही आके इधर मैंने भिगा के रख दिया, आज सुबह पूरा मैं आपको पूरा पका के दे दिया, इसमें थोड़ा मैं ऐसे कर दिया। ऐसे हमको फ्राइड राइस करना, कुछ कुछ करने के लिए ऐसे सेपरेट इस कंसिस्टेंसी में आना। इसका क्या करना, ऐसे करने के लिए ये फॉक्सटेल मिलेट के 1:2.2 वाटर डालना, ओके, ये भिगाना 4 घंटा, उसके बाद 1:2.2 वाटर डाल के ऐसे आपको आने के 1 चम्मच तेल मिलना, कोल्ड प्रेस ऑयल मिलके डबल बॉइलिंग मिलेगा। डबल बॉइलिंग मीन्स हम इडली बनाता ना, वही है डबल बॉइलिंग है, इनडायरेक्ट कुकिंग है। वो बड़ा पतीले में पानी डाल के उसमें ये डाल के ढक्कन दबाना, स्टीमिंग। आपको समझ रहा है, एक कितना ले लिया उसको 1:2.2 वाटर डाल के भिगाने के बाद 1 चम्मच तेल निकलना, 1 ग्लास चावल है, 2.2 वाटर है, 2 ग्लास है, क्वार्टर ग्लास 2.2, 1:2.2, सवा दो ग्लास। एक्चुअली चावल का कम है, 1:2 बोलते ना, 1 चावल डाले तो 2 ग्लास वाटर डालता ना, थोड़ा एक्स्ट्रा डालना, थोड़ा एक्स्ट्रा, बट यू शुड सोक इट फॉर 4 आवर्स, 4 घंटा भिगवाना। 4 घंटा भिगा के 1:2.2 वाटर डाल के 1 चम्मच कोल्ड प्रेस ऑयल मिला के, नहीं तो घी डाल के स्टीम करना। स्टीम मीन्स ये पतीला बड़े पतीले में पानी भर के है ना, 1/4, जस्ट लाइक स्टीमिंग। इडली बनाते ना, इडली ऐसे करके ढक्कन लगा के 18 मिनट स्टीम करना। मैं राइस बोलता हूँ, पूरा मिलेट का राइस ही बोलता हूँ। आई टॉक ऑल सीरियल्स ऑफ द राइस वेराइटीज। ये छोटा बारीक है, वो बड़ा है, बस यू अंडरस्टैंड। डबल बॉइलिंग मीन स्टीमिंग है, ठीक है। उसके बाद तुरंत ढक्कन नहीं निकालना, 5-10 मिनट के बाद निकाल के आप देखिए तो आपका ऐसे कंसिस्टेंसी मिलता, नहीं तो नरम हो जाता। डायरेक्ट बॉइल करने तो नरम हो जाता। आपको चावल ऐसे खा सकता, बट फ्राइड राइस है, कुछ कुछ करने के ऐसे कंसिस्टेंसी चाहिए ना आपको, नहीं तो अच्छा नहीं होता। आपको फ्राइड राइस बनाना, कैरेट राइस बनाना, कुछ पेपर राइस बनाना, ऐसे है तो आपको ये कंसिस्टेंसी है तो आपका अच्छा होता, इसीलिए ऐसे बनाना, भिगाना। एंड फॉक्स एक राइस का एक डिफरेंस है। कोडो मिलेट को 1:2.5 वाटर बोलना, कोडो मिलेट को 1:2.5 वाटर डालना। 2.5 ग्लास। हाँ, 1:2.5। 1 ग्लास का 2.5 वाटर को डालना।
2.5 गिलास डालना है। एंड सामे मीन्स उपवास का चावल को 1:2 वाटर डालना, 2 गुना। 1:2 डालना। ब्राउन टॉप मिलेट को 1:3 डालना। So this was brown rice. Everything should be soaked. Everything should cover. All I told it. Soaking is a ब्राउन राइस कितना? ये brown rice. brown top millet. Another millet. That's another. Millet is a foxtail millet. Foxtail millet को 1 glass का 2.2 glass. Brown top millet को 1 glass को 3 डालना. And little millet and barnyard millet. That is मतलब उपवास चावल. वो दोनों उपवास चावल है. उसका 1:2 इस बस से. इससे बहुत नरम हो जाता है वो जल्दी. भिगोने के लिए डालना है ना, भिगाने के लिए. So Bigana is a must. First soak it. After half an hour to 40 minutes, check it. Okay? Soak it in the water. After 40 minutes, if you something bubbles, everything is formed. That means you should throw that thing again, fill the water according to the measurement and keep it aside for another 3 to 4 hours and cook it. First soak it. When the soak it, you should observe that all the bubbles are coming out when you soak it immediately. Because after half an hour, if you see some layer formed, all that bad layer, all the gas, everything is come out. Okay? If you check it properly, that bad cholesterol also come out. That little oily also you could feel. You throw that thing and clean it. Again, put the water as per the measurement and soak it for further. And just, if you don't want to this consistency, no need to add the oil. Just cook it as, okay? And if you want, you can add little water also. If you want little soft. But if you want this consistency only, I am telling all the measurements. Okay, most of the kids learn we need this separate consistency, that's why I am telling these measurements. Foxtail millet को 1 का 2.2, कोडो millet को 1 का 2.5, brown top millet को 1 का 3, and little millet and banana millet का 1:2, and बाजरा जवार का सूजी बनाना, वो नहीं पकता, वो सूजी बना के उसका 1:3, बाजरा का जवार का 1:3 है. सेम ऐसे बनाना है तो, और वो सूजी भी ऐसे सेपरेट बनाना है तो 1:2 है, वो भी 1:3 है, 1:3 बिकॉज इट हैज अ हार्ड लेयर्स. रागी भी 1:3 डालना बिकॉज इट हैज अ हार्ड आउट स्किन. दैट्स व्हाई you should broken kind of consistency first. Those three are the naked millets. Bajra, jawar, ragi are the naked millets. These are the dehusked millets. और 4 घंटा भिगाना, उसके बाद सूखा करो, उसके बाद जस्ट हल्का से झटका मारे तो रिवर्स में बंद से. पानी को तो यूज करना ना, जो पानी भिगा 1:3 है, वो भी भिगाना. पानी को यूज कर सकते हैं ना उसको. रवा सूजी बनाने के लिए पानी नहीं है. ड्राई करो, सूखा करके ड्राई करके उसका बाद रवा बना के रख के वो पका सकते. You need to soak it 4 to 5 hours first and dry it and make suji. सोक वाला पानी सोक करने के लिए रखना है, उस पानी को फेंकना है कि यूज करना है? Yeah, if you want to dry it, you need to throw, no? If you want to dry that thing, that 3 are the naked millets. I am telling you, those are the naked millets. That's the बाजरा ले कैसे होता आपको? Directly we can take the crop and we use in the form of the suji or आटा. ना? बाजरा ऐसे है ना? बाजरा का कुछ प्रोसेसिंग नहीं है ना? आप क्रॉप से ले तो डायरेक्ट आटा बन सकता, सूजी बन सकता. इसका ऐसे नहीं है, चावल का ऐसे नहीं है ना. चावल को डीहस्क करना फिर. इसका ऊपर छिलका होता, उसका ऊपर छिलका नहीं है. बाजरा का छिलका नहीं होता ना. बाजरा का इसे आपको तोड़ के भी खा सकता, कच्चा जाके आपको खेत के जाके. बट इसके तोड़ के नहीं खा सकता, इसका ऊपर छिलका निकाल के खा सकता. That's why I am telling those 3 are the naked millets. These 3 are the dehusk. How you need to dehusk these 3 are these 5 remaining 5: foxtail millet, kodo, barnyard millet, little millet, brown top millet. These are the you need to dehusk it before use. Those 3 are the
नो नीड टू डीहस्क, डायरेक्टली यू कैन मेक ए सूजी और आटा। रागी को डीहस्क कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इफ यू हार्वेस्ट, make a atta, otherwise suji and cook. But for this, after harvest, you need to dehusk it. You need to use it. Anything, any seed in the dry state need the soaking, then only take the life force. It's a common, it's a nature. तो आजकल कुकर आ गया, क्या हो जाता है? कुकर आ गया हो जाता है 1 मिनट में दबा दबा क्लीन करके कुकर में डाल के हम क्या करता हूँ? उबालता हूँ। वो प्रोटीन ब्रेक नहीं होता, वो ओनली पकाता, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होता, ओनली पकाता वो। इसमें सोख करके धीरे पकाए तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता एंड एंजाइम भी होके हमारे बॉडी का अब्जॉर्व करने के आसानी हो जाता। ओके, एक उबालने टाइम में आपको ऊपर निकलता है व्हाइट वाला, वो निकालना है। पुराने जमाने में बड़े लोगों को निकलते रहता, आजकल कुकर आ गया, पूरा दबाया, अंदर आया, गैस फॉर्म हो रहा। ओके, व्हेन दैट्स कमिंग आउट, यू शुड रिमूव व्हाइल कुकिंग दाल और cereal, anything while cooking, after soaking, while cooking, you need to remove that thing, not such that, no, fourth, that white वाला निकलता ना, हाँ, क्या बोलता? दाल. So while cooking rice or while cooking dal, you could see that white thing form kind of, that you need to remove that thing. अभी बोल दिया ना मैं, इसके भिगाना, उसका वाटर डालना, दूसरा बड़ा पतीले में पानी डालना, उसमें डालना, ढक्कन दबाना। डायरेक्ट कुकिंग नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसे स्टीमिंग बोलता है इसका। इडली कैसे करता हूं? स्टीमिंग मीन्स इडली स्टीमिंग है ना, ऐसे आपको ये सेपरेट कंसिस्टेंसी आने के लिए स्टीम करने पड़ेगा मिलेट को। वो 4 घंटे भिगाने के बाद उसका कितना पानी चाहिए उतना पानी डाल के, थोड़ा कोल्ड प्रेस ऑयल मिला के, दूसरा बड़ा में पानी डाल के, उसके अंदर ये दाल रख के, ऊपर ढक्कन डाल के, नॉर्मल ढक्कन, नॉट द प्रेशराइज ढक्कन डाल के 20 मिनट पकाना बस। उधर स्टव ऑन करना। लाइट है तो ना, लाइटर, अदरवाइज इधर अदरक है उधर। जीरा, होल जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, तेल, कैरेट, अब जला दो ना, जला के 1 चम्मच भी पूरा तैयारी रखना। उसके अंदर, इसके अंदर है तो देखना जी, चम्मच। शॉल इसको उतार दो पहले, आप शॉल को उतारोगे, ये सर्व करेगी। गैस नहीं खुली, शॉल को लगा बस, तो सिम में रखना, जी सिम में रखना। वो बंद ही हो गया, गैस बंद हो गई ना। थोड़ा तेल डालना, 3-4 चम्मच डाला बस, 3 चम्मच।
ससरोम घी आपको क्या लोकली मिलता है, वो भी कोल्ड प्रेस ऑयल। इसके बाद ये कैरेट राइस, कैरेट का सिसमी भी ले रहा हूँ, वो बोला तिल 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 पाउडर भी बनाया है, तिल पाउडर भी है, तिल पाउडर। एक चम्मच भी नीचे से लेकर आना बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल चम्मच है ना। हाँ। जीरा डालना फर्स्ट, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच और थोड़ा डालना, बस बस। उसके बाद मिर्ची, अदरक। ये कैरेट राइस, कैरेट सिसमी राइस, सिसमी में तिल राइस, कैरेट तिल का राइस है। ये एनीमिक प्रॉब्लम का अच्छा है, हमको ब्लड के लिए, ब्लड के लिए आयरन का, इट्स अ वेरी आयरन रिच फूड, आयरन एंड कैल्शियम फूड है। इफ यू मेक सच काइंड ऑफ फूड्स एंड ईट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द ग्रोइंग चाइल्ड के लिए अच्छा है। हमारा लड्डू खिलाना वो दवा भी होना चाहिए, हमको स्वाद भी लेना, ऐसे ही हमारा खाना होना चाहिए। ऐसे नहीं है खाना अलग है, मेडिसिन अलग है। हमारा फूड है, हमारा औषधि है, वो सोचना है। एक आए तो ये ऐसे कहा के सिंपल आइटम्स है, जीरा है, अदरक है, कैरेट, सिसमी, दैट्स ऑल सिंपल आइटम। अदरक डाला एंड मिर्ची डालना थोड़ा उसके हिसाब से, अदरक, थोड़ा मिर्ची थोड़ा डाल, उसके बाद थोड़ा तिल भी, थोड़ा तिल 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 पिज्जा भी ऊपर से डालता हूँ लास्ट में। काली तिल है, सफेद तिल? वो भी ब्लैक भी। आपको क्या मिलता है, ब्लैक इज गुड, ब्लैक इज गुड, बट इधर वही आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ मैं। उसने नहीं, और आधा कप, 1 कप कितना है उतना पूरा 1 कप का। एक्चुअली ग्रेट करना बोला, इतना कड़ा बड़ा कर दिया, इसीलिए मैं चॉप कर दिया। एक्चुअली आई वांट टू ask you the greater one, but they make it into बड़ा pieces. Now there is no option. कैसे भी, but it should be in big and small, bigger in medium size. Okay? It should not cook fully. Only 60% if you done, then you need to add the rice. Okay? It should not cook fully. But you need to put the lid now. But now demo के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी ये टाइम में आप lid देना। ओके, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। जीरा डाल दिया, अदरक डाल दिया, हरा मिर्ची डाल दिया, उसके बाद कड़ी पत्ता भी डाल सकता, कड़ी पत्ता। वो होने के बाद वो पूरा ऑयल के अंदर आने के बाद उसका स्वाद, उसके बाद कैरेट डाल दिया। कैरेट पूरा होने के बाद, कैरेट थोड़ा 60% होने के बाद मैं राइस मिलता हूँ। ओके, एक कुक्ड राइस, मिलेट। उसके बाद नमक एंड थोड़ा तिल का पाउडर भी डालता, रोस्टेड तिल पाउडर भी ऊपर से डाल के, थोड़ा हरा दाने डाले तो हो जाता, हो गया। वेरी सिंपल है ना? इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी हेल्दी टू, इट्स वेरी हेल्दी टू। नमक नीचे है, भूल गए, नीचे सिलेक्शन, नीचे पूछना मुझे। जी, और ये भी साफ कर देंगे, दूसरा एक कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल है, कोई बात नहीं।
1 घंटा जस्ट लाइक ए किड्स को कुछ नहीं आता माइंड में, ऐसे ऑब्जर्व करता, क्या आता वो मोमेंट में ऑब्जर्व करता, क्या क्या अभी तक इसके मालूम है मिलेट को पूरा छोड़ के बिताना 1 घंटा 2 घंटा। जस्ट आई वांट यू जस्ट यू लाइक ए बेबी, ऐसे ही तो नहीं तो दिमाग में कुछ आते रहता, डाउट्स आते रहता। दैट्स आई रिक्वेस्ट बिकॉज यू आर फील यू आर ऑल माय आत्मा बंधुस, दैट्स आई रिक्वेस्टिंग यू बी एज ए किड्स नाउ। 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों क्या क्या सुना है आप बाहर अभी तक पूरा छोड़ दो, जूते से उधर अभी आप ऐसे बैठा है तो कुछ ना कुछ जाता अंदर, उसके बाद पूरा समझता आपको, उसके बाद कैसे जोड़ना बाहर वाला आपको समझना। दूसरा हम सोचा उधर सुना, ये कंफ्यूज नहीं है, 2 घंटा पूरा छोड़ के बैठाना। ओके, ये राइस, ये पाउडर हो जा थोड़ा, एक कटोरी, उसके अलावा नहीं, थोड़ा नमक डाले तो हो जाता। क्या है? तिल का पाउडर, सफेद तिल का पाउडर। नमक थोड़ा उसके कितना चाहिए उतना, टाटा नहीं है, सही वाला ओके। किसी को प्रेगनेंसी में स्पेशली किसी को आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट एक छोटा टिप है, 1 महीने में 20 दिन में आपको 1 महीने में अच्छा आयरन कैल्शियम सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आए टाइम में आपको ऐसे होना चाहिए, एक लड्डू बना के खिला सकता। क्या ऐसे 1 ग्लास बीटरूट जूस, 1 ग्लास रागी मिल्क, फिर लिखना मैं एक्सप्लेन कर, 1 ग्लास पानी नहीं है, हो गया। उसके बाद हरा धनिया डाल के बंद कर दो, नमक देख लो, बस हो जाए। ये पाउडर डाल दिए, तिल का और एक दो, एक समझदार बात, 1 ग्लास बीटरूट जूस, 1 ग्लास रागी में हल्का सिम में रख के मीडियम में रख के 1 घंटा लगता है वो पूरा, आपको एकदम लड्डू कंसिस्टेंसी आता 40 मिनट के बाद, 40 मिनट में। और थोड़ा देर रखिए तो बर्फी कंसिस्टेंसी मिलता, हलवा कंसिस्टेंसी मिलता, और थोड़ा देर ऐसे करिए तो आपको बर्फी कंसिस्टेंसी मिलता। उसके बाद आपको लड्डू चाहिए, लड्डू कंसिस्टेंसी में ऑफ करके लड्डू बना के खिलाएंगे आपको 1 हफ्ते, आपको उसका लाइफ स्पैन शेल्फ लाइफ है। उसके बाद अब हलवा आए तो 10 दिन होता शेल्फ लाइफ है। बर्फी बनाए तो पूरा ड्राई हुए तो पाउडर चूरा बन सकता हो उसके बाद, ओके। वो उसका शेल्फ लाइफ 2 महीने होता, 1 महीने 1 महीने होता, फ्रिज में रखे तो 2 महीने होता। डेली 2 चम्मच सुबह शाम को आप 1 महीने लेते हो, मिरेकली यू विल गेट द ब्यूटिफुल इम्यूनिटी पावर, ओके। ब्लड सेल्स भी होता, आपको प्लेटलेट्स भी बढ़ जाता, ओके। मैं वीक है तो मेरे को ऊपर कोई झगड़ा के आ सकता, मैं स्ट्रांग है तो मेरे को ऊपर कोई झगड़े को नहीं आ सकता, बिकॉज मैं भी स्ट्रांग है। ऐसे मैं भी वीक है तो मेरे को ऊपर डिसीज अटैक हो जाता, मैं स्ट्रांग है तो मेरे को ऊपर कोई डिसीजेस आता। एनी सीजन इफ यू मेक इट इज अ पाउडर, इट्स अ वेरी फॉर प्रेगनेंसी इफ यू गिव दिस इट बिकेम ए वंडरफुल मिरेकल थिंग, ओके। रागी मिल्क को ऐसे है तो रागी 12 घंटा भिगाना, उसका बाद छान के पतला कपड़ा में बांध के 24 आवर्स रखना, उसके बाद अंकुर निकलता वो, उसके बाद वो मिक्सी में डाल के उसमें पानी डाल के अच्छा पीस के पतला कपड़ा से दूध निकलना। 12 घंटा भिगाना रागी, उसका बाद छान के वो पतला कपड़ा में बांध के 24 आवर्स साइड रखना, अच्छा बांध के, उसके बाद वो खोले तो आपको अंकुर निकलता, वो अंकुर द्वारा आप
पीस के, पानी डाल के पीस के वो दूध निकले तो आपको रागी दूध मिलता। कितना चम्मच रागी लेना एक साथ? पूरा इक्वल है। 1 ग्लास बीटरूट जूस, 1 ग्लास रागी मिल्क, 1 ग्लास नारियल मिल्क, 1 ग्लास गुड़, 2-3 चम्मच आलमंड पाउडर, 3-4 चम्मच घी, बस। और 1 ग्लास ये पूरा मिल के साइड रखना। रागी का क्वांटिटी कितना लेना 1 ग्लास मिल्क के लिए? इसके लिए 2 ग्लास रागी भिगाई तो 1 ग्लास थिक मिल्क मिलता। हो गया ना, और निकालना, उसके बाद ये डालना। कितने मिनट पकाना है? वही बोले ना, लड्डू कंसिस्टेंसी तक स्लो एंड स्टडीली। लड्डू से थोड़ा आगे चले तो आपको हलवा कंसिस्टेंसी मिलता, और थोड़ा आगे चले तो बर्फी कंसिस्टेंसी मिलता। आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए? आपको लड्डू कंसिस्टेंसी चाहिए तो लड्डू बना के खाओ, आपको हलवा खाने से हलवा खाओ, नहीं तो बर्फी के बाद आपको चूरा बन सकता, वो है तो आपको शेल्फ लाइफ के वजह से आपको कन्वीनियंट है। आपको कैसे मन लगता, लड्डू मन लगता, हलवा मन लगता, बर्फी या चूरा, दैट्स योर विच।